बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। बाज जब 40 साल का होता है तो उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं सकता। उसके पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं सकता। उसकी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है जिससे वो किसी शिकार को खा नहीं सकता। अब यहाँ पर बाज के पास सिर्फ ये दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो भूख से तड़प तड़प के मर जाए या फिर वो अपने आप को चेंज कर ले। बाज यहाँ पर चेंज को स्वीकार करता है और पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी पर जाता है। सबसे पहले अपने पंखों को नोच नोच कर निकालता है, जो बहुत पेनफुल होता है, लहू लुहान हो जाता है। उसके बाद अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ रगड़ के छोटा करता है, और सबसे ज्यादा दर्दनाक तो तब होता है जब वो अपनी ही चोंच को पत्थर पे जोर जोर से मारकर आगे से तोड़ लेता है। ये सब करने के 6 महीने बाद एक नया ईगल जन्म लेता है। उसके नए पंख, नए पंजे, नई चोंच, और इससे वो अगले 30 साल तक मौज मस्ती से जीता है। तो बनना है तो बाज की तरह बनो। इसी तरीके से आपके जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, खुद के अंदर कमी ढूंढो और उसका सुधार करो। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार एक तोते को देखकर यमराज जी हंसने लगे। तोता डर गया क्योंकि वो जानता था कि यमराज जी हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरा अंत समय आ गया। वो भागते भागते भगवान के वाहन गरुड़ जी के पास गया और बोला, कुछ भी करो, भगवान से कहो या यमराज जी से, लेकिन मेरी जिंदगी बचा दो, वरना यमराज जी मुझे कभी भी उठा ले जाएंगे। तो गरुड़ जी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़ देते हैं और कहते हैं, यहाँ रहो, कुछ दिन यहीं बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तोता खुश हो गया। अब यमराज जी मेरा क्या ही कर लेंगे, मैं तो इतनी दूर हूँ, मुझे ढूंढेंगे कैसे। उधर गरुड़ जी सीधे यमलोक पहुंचते हैं और यमराज से पूछते हैं, परसों आप एक तोते को देखकर हंसे क्यों थे? वो बेचारा डर गया। यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के मुंह से होनी थी। मैं सोच रहा था इतना छोटा सा तोता 7 समुद्र कैसे जाएगा। इतना कहते ही यमलोक द्वार पर तोते की आत्मा आ जाती है। गरुड़ जी चौंक जाते हैं, ये कैसे, मैं तो उसे खुद छोड़कर आया था। यमराज जी शांति से कहते हैं, आप तो उसे बचाने ले गए थे, पर वहीं गुफा में बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। यही जिंदगी का आखिरी सच है, जिस दिन आएगी तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हें लेकर ही जाएगी। एक जंगल में हिरनी अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। घर के पास एक नेवला भी रहता था जो बच्चे की रखवाली करता था। एक दिन हिरनी पानी पीने नदी की ओर गई, तभी झाड़ियों से एक काला सांप उसके घर में घुस आया, और जैसे ही वो हिरनी के बच्चे की तरफ बढ़ा, नेवले ने तुरंत झपटा और सांप को मार गिराया। वो खुशी खुशी बाहर आया, मुंह पर खून लगा था। उसी समय हिरनी लौट आई। नेवले के मुंह पर लगा खून देखकर हिरनी ने समझा, जरूर आज इसने मेरे बच्चे को मार दिया। गुस्से में आकर हिरनी ने जोर से नेवले पर पत्थर मार दिया। अंदर जाकर देखा तो बच्चा सुरक्षित था और पास में एक सांप मरा पड़ा था। हिरनी को समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो दौड़कर नेवले के पास गई, लेकिन अफसोस नेवला तब तक मर चुका था। कई बार जो दिखता है वो असल में होता नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उसके बारे में जरूर सोच। एक सेठ था, उसकी एक ही बेटी थी। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने अपनी जिंदगी भर की सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी। अब बेटी और दामाद ऐश आराम की जिंदगी जीने लगे, खूब खर्च होने लगा, मगर बूढ़े बाप की देखभाल बिल्कुल बंद हो गई। बूढ़ा सेठ ये सब चुपचाप देखता रहा, दिल में बहुत दुखी था। एक दिन उसने एक धनी सेठ से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली और इन्हें लोहे की पेटियों में भरवाया और बेटी और दामाद को बुलाकर दिखाया। बोला, मेरे पास स्वर्ण मुद्राओं की 10 पेटियां हैं, ये मेरे जीवन भर का सारा धन है। मेरी मृत्यु के बाद 1 पेटी तो दान में दे देना, बाकी सब तुम रख लेना। ये सुनते ही बेटी और दामाद का व्यवहार एकदम बदल गया। अब वो बूढ़े की खूब सेवा करने लगे, हर सुख सुविधा का ध्यान रखने लगे। धन के लालच में बूढ़े के बाकी दिन बड़े आराम और सम्मान से बीते। जब बूढ़े सेठ की मृत्यु हुई तो बेटी और दामाद ने खुशी खुशी वो पेटियां खोली, मगर अंदर स्वर्ण मुद्राओं की जगह पत्थर भरे थे। असली रकम तो बूढ़ा जीते जी ही वापस कर चुका था। उन पत्थरों के साथ एक पत्र भी रखा था जिस पे लिखा था, इन पत्थरों से उस मूर्ख का सिर फोड़ देना जो मरने से पहले अपनी संतान को अपनी संपत्ति का मालिक बना देता है। जिंदगी में याद रखना, जब तक
सांस है, अपना अधिकार अपने हाथ में रखो। सम्मान संपत्ति से मिलता है, स्नेह से नहीं। एक आदमी हमेशा दुखी रहता था, जब भी कोई बात हो जाती वो घंटों उसी बात के बारे में सोचता रहता था, उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा मन एक पल भी शांत नहीं रहता, कोई बात हो जाए तो बार बार वही सोचता रहता हूँ, अब तो मुझे नींद भी नहीं आती, क्या करूं, कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे आ जाना, इस चीज का तुम्हें पक्का इलाज बता दूंगा। अगले दिन वो आदमी नदी किनारे पहुंचा, संत ने उसे कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पूरा भरकर नदी के उस पार तक ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। आदमी बहुत सावधानी से चलने लगा। रास्ते में किसी ने उसे टोका, किसी ने हंसकर कहा, ये क्या कर रहे हो, पर वो नहीं रुका, ना पलटा, उसका पूरा ध्यान बस उस कटोरे पर था। जब वो नदी पार कर चुका था तो संत ने पूछा, रास्ते में किस किस को देखा? आदमी बोला, मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैं तो बस कटोरे पर ध्यान दे रहा था। संत बोले, बस बेटा यही जीवन का रहस्य है, जब तक तुम्हारा ध्यान हर बात पर जाएगा, कौन क्या बोल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखोगे तो बाहर की दुनिया की बातें तुम्हें नहीं हिला पाए। जब थाली में खाना खत्म हो जाता है ना, तो वो थाली गंदी लगने लगती है, उसको कोई भी प्यार से नहीं देखता, सब उसे कूड़ा समझ के इग्नोर करते हैं। ठीक वैसे ही जब आपकी जरूरत लोगों को खत्म हो जाती है ना, तो आप उन्हें बेकार लगने लगते हो, आपकी कोई भी कीमत नहीं होती। बट पता है, थाली गंदी नहीं होती, वो तो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप भी बेकार नहीं हो, आपने तो लोगों की जरूरत में उनका भरपूर साथ दिया है। आज उनको आपकी जरूरत नहीं तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये मत समझो कि आप बेकार हो। आपकी कीमत लोग तय नहीं करेंगे, आपकी कीमत। एक घर से सास और बहू के झगड़े की काफी देर से आवाज आ रही थी। झगड़े की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों के कान खड़े हो रहे थे, पड़ोसी मजे ले रहे थे। झगड़ा खत्म होते ही बहू किसी काम से बाहर आई तो पड़ोस की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा तेरी सास तो कुतिया का मेल है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरा तो जीना हराम हो जाएगा। बहू ने तुरंत कहा कि आप जिनके बारे में बोल रही है ना, वो मेरी सास है, और मेरे पति की माँ तो वो मेरी भी माँ ही हुई, और हम माँ बेटी लाख झगड़ा करें, आपको पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही थी। बहू ने कहा कि आप मेरी भलाई के लिए बोल रही हैं या बुराई के लिए, ये मुझे सब पता है, मेरी माँ ने ये मुझे बचपन से सिखाया है कि ऐसी फालतू कान भरने वाली औरतों से हमेशा बचकर रहना, ये कान भर भर के हंसता खेलता परिवार तुड़वा देती हैं। दादी सब समझ गई और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। अब बहू जैसे ही घर आई, अपनी सास को सारी बात बताई। ये सुनते ही सास की आंखों में आंसू आ गए। सास ने बहू को गले लगा लिया और रोते हुए बोली कि बेटा मुझे आज विश्वास हो गया कि तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि मेरे घर की लक्ष्मी है, और आज मुझे ये भरोसा हो गया कि तुम मेरे और मेरे बेटे को आराम से संभाल लेगी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बहू ने भी रोते हुए बस इतना ही कहा कि आप मेरी माँ हैं, और माँ से झगड़ा कौन नहीं करता, पर झगड़े का मतलब ये नहीं कि मैं घर की बात बाहर करूं। सो घर की बातें अगर घर में ही रहे तो घर मंदिर है, वरना कान भरने वाले तो हर गली नुक्कड़ पर बैठे हैं, जो चुटकियों में एक हंसता खेलता